लोगों को डिक्शनरीज याद रहती हैं, वर्ड्स याद रहते हैं, स्टोरीज, मतलब तो ये सब क्या है जो याद रह रहा है वो है क्या? लॉन्ग टर्म मेमोरी। और याद क्या है, मेमोरी क्या है? कनेक्शन। एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाया। अब ये कनेक्शन कब बनेगा? जब इंटरेस्ट, हम कहते हैं ना मजा, मजे का मतलब ही होता है इंटरेस्ट। मैंने उस दिन ही कहा था, एंटरटेनमेंट एंड हैविंग फन हैज अ लॉट टू डू विथ योर थिंकिंग। जिस चीज को आप इंजॉय भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वेदर को इंजॉय कर रहे हो, तो आपको पता नहीं, वो वेदर का जो मेमोरी है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। वो 20 साल बाद भी आपको वो मोमेंट याद है। क्यों? क्योंकि वो मोमेंट इम्प्रिंट हो चुका है। वो मोमेंट एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का साइनैप्स है। तो इसीलिए हमेशा जब आप कोई भी कोर्स को चूज करते हो, कोई भी जॉब को चूज करते हो, कोई भी प्रोफेशन को चूज करते हो, कोई भी बिजनेस को चूज करते हो, तो वो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। 90% बिजनेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ लोग अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं कि यार नहीं, इसमें बहुत पैसा है, इस धंधे में चले जाते हैं, या इसमें बड़ा ऑप्शन है, इसमें वो कर लेते हैं। लेकिन इफ दे डू नॉट हैव दैट इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसमें अच्छे कभी नहीं हो सकते। आप कभी एक चीज सोचना, जिस चीज में आप बहुत अच्छे हो वो आप खराब नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो ना, तो वो चीज में आप बुरे नहीं हो सकते। इफ समवन रियली एंजॉयज ड्राइंग, सिंपल बात है, जिसको आर्ट या जिसको ड्राइंग बहुत पसंद है, उसके जो आर्ट बनेगी या उसका जो पिक्चर बनेगा, जो इमेज बनाएगा, वो बहुत अच्छी बनाएगा वो। तो हम लोग ऑ में आ जाते हैं, अरे यार क्या टैलेंट है यार, क्यों बहुत टैलेंट, कितना सुंदर बनाया। ये भूल जाते हैं प्रोसेस, उसको पसंद है वो चीज। तो जिस आदमी को जो चीज पसंद आती है ना, उसमें वो काम अच्छा ही करता है, वो खराब कर नहीं सकता। खराब काम उस चीज में होता है जिसमें उसको जबरदस्ती लग रही हो। इसलिए काउंसलिंग होती है शुरुआत में, या तो आप अच्छे एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ये इनब्रेड इनहेरेंट होता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में। इसलिए आपको पेरेंट्स या काउंसलर्स या मेंटर्स आपको चाहिए होते हैं, जो आपको बताते हैं कि यार देख, तेरे में इंटरेस्ट किस में है, आई एंजॉय दैट। जैसे बहुत एग्जाम्पल मुझे मालूम है, ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मैथ से डरते हैं। सोचो कितना फ्लॉड एस्पेक्ट है हमारा सिस्टम। तुमने बायोलॉजी क्यों ली? या सर मैथ से बहुत डर लगता है, या मैथ्स नहीं लेनी थी। आप समझ रहे हो? द पॉइंट ऑफ चूजिंग बायोलॉजी इज नॉट द लव फॉर द सब्जेक्ट, इट इज द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। तो फियर ऑफ समथिंग विल नॉट गारंटी यू एन इंटरेस्ट इन अदर थिंग्स। ये सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा, समझ नहीं आता, घर वाले बोलते थे ले ले। उस समय और हम कौन से इतने होशियार समझदार होते हैं, हमको हाँ ठीक है ले लेंगे, देखेंगे क्या होता है आगे। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये इनिशियल वहां से स्टेम अप होता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, आगे चलकर भी डू व्हाट यू लव, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा, जिसमें जो चीज पसंद आएगी, उसमें चीजें आप खराब कर नहीं पाओगे। कोई भी प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है जो बहुत अच्छा है, कोई टीचर है जो बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, कोई आप बेसिक, अगर उनका बेसिक्स वो देखोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ उनको वो चीज में अच्छा लग रहा है, उनको उस चीज में मजा आ रहा है। उनको कभी ये नहीं लग रहा कि वो काम पे जा रहे हैं, उनको कभी ये नहीं लग रहा कि यार ये तो काम है। नहीं, विराट कोहली है, कोई क्रिकेटर है, वो इतना अच्छा क्यों खेल रहा है? वो इतनी प्रैक्टिस, लोग कहते हैं 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता है। अरे ही एंजॉयज द प्रोसेस, उसको मजा आता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं 8 घंटे कर रहा हूं। एक फिल्म, अच्छी फिल्म आपको दिखा दे, 3 इडियट्स, सुबह चला दो, दोपहर चला दो, शाम चला दो, थोड़ी बोलेंगे 9 घंटे फिल्म देखी मैं तो थक गया। नहीं, लेकिन एक फिजिक्स की क्लास आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाए और सर टाइम हो गया सर, नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, यू नॉट अगेन। इसलिए मैं कहता हूं, वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करोगे तो उस पर अच्छे नहीं हो पाओगे। और ये सारा सिस्टम, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी से है। हर वो चीज जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई, वो याद रहेगी। और जो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गई, क्यों नहीं गई? उसको रिवाइज नहीं किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, उसमें सीखे नहीं, तो वो कभी नहीं जाएगी और जूझते ही रहोगे। और ये डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जो है ना, ये लिम्बिक सिस्टम इवेंचुअली है तो सेरेब्रम का हिस्सा। और ये लिम्बिक सिस्टम धीरे धीरे, जो चीज जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है ना, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो लॉन्ग टर्म में गई, ये चीजें किसको फेंकती रहती है? ये सारी इंफॉर्मेशन इसको डिसीजन कर लेता है। एक फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ डिसाइड करना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपका डिसीजन कब आप बोलोगे कि सैटिस्फैक्टरी डिसीजन है मेरा? एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, उस चीज के बारे में आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेट करोगे
कि इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, और फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो इसका मतलब शुरुआत तो कहाँ से हुई?